हेलो एवरीवन, व्हाट इज ओम्स लॉ? यानी कि ओम का नियम क्या है? ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में इतना बार पूछा गया है कि मैं आप सभी को क्या ही बताऊं। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये क्वेश्चन की तैयारी आप जरूर से जरूर करके जाना। ओम का नियम क्या है भैया? 2 नंबर में पूछा जाता है यह प्रश्न, ठीक है। 10th और 12th दोनों वाले के लिए है भैया। 10th में भी ये ओम का नियम पढ़ना है और आपको 12th में भी ओम का नियम पढ़ना है। और सबसे ज्यादा ये 10th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, 12th में भी पूछा गया है बहुत बार, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट ही समझो आप, ठीक है। तो ओम का नियम क्या है मैं आपको जिस तरीके से आज के स्टूडियो में बताने वाला हूं, विद गारंटी कि आज तक आपको इस तरीके से कोई भी नहीं समझाया होगा। मात्र और मात्र ओम के नियम में बस एक ही स्टेटमेंट है, एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए ना, तो विद गारंटी कि आज लाइफ टाइम तक उस चीज को नहीं भूल पाओगे। सबसे पहले मैं समझा दूं कि ओम का नियम है क्या। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न करी जाए, चालक क्या, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है। चालक तो आप समझते होंगे, नॉर्मल सी बात है, छोटी सी प्रश्न है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन न करा जाए, तो उसके चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बस ये मान लो कोई चालक तार है, ठीक है। और चालक तार है, इसमें मान लो धारा का प्रवाह करा जा रहा है आई, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होगा, ठीक है। इधर भी विभवांतर भी उत्पन्न होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है ना, ये आपका सीधा समानुपाती हो जाएगा धारा के। बस यही ओम का नियम कहता है। और कोई बड़ा ओम का नियम में रॉकेट साइंस है नहीं, बस यही कहता है भी समानुपाती आई। समझ रहे हो चीजें? यानी कि जो विभवांतर है वो आपका धारा का समानुपाती है। ओके। और यहां से एक कांस्टेंट आप ला दो, यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो आप सभी को पता है कि एक कांस्टेंट आने वाला है, और वो कांस्टेंट है आर, ठीक है। आर। तो मैं v बराबर आर आई से लिख सकता हूँ, v बराबर आर आई। और मैं इसे यहां पे लिख देता हूं, v बराबर आर आई को मैं v बराबर आई आर लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी। यहाँ पे चाहे आप 1 गुने 2 लिखो या फिर 2 गुने 1 लिखो, इक्वल टू 2 ही आएगा ना, इक्वल टू 2 ही आएगा। समझ रहे हो चीजें? तो ये सब छोटी मोटी बात है। तो v बराबर आई आर, यहाँ से फाइनल हमारा ओम के नियम का फॉर्मूला आ गया। ओम का नियम बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी। बस याद रखना, कोई चालक तार है, उसमें आई धारा का प्रवाह करा जा रहा है, और इसके सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है वो धारा का समानुपाती हो जाता है, यानी कि v समानुपाती आई। और यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ला देना r, ठीक है। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ला देना r। बस यही हो गया हमारा ओम का नियम। अब यहाँ से पूछा जाए भी क्या है, तो भी आप सभी को पता है कि भी हमारा विभवांतर है। आई क्या है? आई हमारा धारा है। और आर क्या है? तो आर है भैया रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध। आर क्या है? आपका प्रतिरोध है, ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो बस ओम का नियम में यही कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो क्लियर है ओम का नियम? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस तरीके की हाई क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।